गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। एक दिन की छुट्टी के बाद I'm sure आप सब लोग रिफ्रेश्ड आए हैं एक और शानदार सत्र के लिए, जहां पर विदेशी संकेत बेहद मजबूत। याद रखिएगा, आज अप्रैल सीरीज का पहला सत्र होगा और इसी के साथ हम वित्त वर्ष 2023 को अलविदा कह रहे होंगे। विदेशी बाजार बुधवार में क्या हुआ और साथ ही साथ कल यानी कि गुरुवार को क्या हुआ, वो सब फैक्टर इन करना है। SGX निफ्टी आपको दिखा रहा है कि 17,270 के आसपास शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। ऐसे देखें तो शांत शुरुआत के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कल भारतीय बाजार बंद थे तो थोड़ा सा वो एडजस्टेड फिगर है। जो वेंसडे का फिगर था SGX निफ्टी का, तो वो लगभग संकेत दे रहा था 17,200 के आसपास। तो वहां से आगे तो गाड़ी डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में पिछले 2 सत्रों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी बाजारों में तेजी बनती दिखाई दी, तब और अब का डेटा लेकर आइएगा। आपको बहुत ही बदली हुई और बहुत ही शानदार तस्वीर दिखाई देगी। 32,839 पर था दरअसल डाउ जब हम मार्केट को क्लोज कर रहे थे। इस समय आप देखिएगा 3316 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज न्यूज फ्लो फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा है और पिछले 2-3 हफ्तों से हो रहा है नीरज जी कि फ्राइडे एकदम सॉलिड सेशन हो जाता है। करेक्ट, सबसे ज्यादा खबरें आ जाती है। तो आज भी वैसा ही, आज भी वैसे बहुत सारी देश में भी और विदेश में भी बहुत सारी खबरें। जी हाँ। लेकिन मार्केट 2 दिनों में जिस दिन हमारे यहाँ छुट्टी थी उस दिन भी खूब चला और यह चला। इसका एक बड़ा रीज़न आप ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली क्लोजिंग थी, तो बहुत सारे वो वाले एडजस्टमेंट भी हुए। लेकिन जो आउटलायर था उसमें वो नैस्डैक था, टेक स्टॉक्स थे और आप देखिए 2 दिनों में उसमें बड़ी रैली वहाँ पे बनी। लेकिन ओवरऑल जो रैली बन रही है उसमें अब धीरे धीरे लोग ट्रेडर्स ये बिलीव कर रहे हैं कि बैंकिंग क्राइसिस में अब कुछ नया नहीं आ रहा है, सेटल होता हुआ जैसे देखने को मिल रहा है। साथ ही उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी अब हो सकता है कंट्रोल होके आए। और फेड की तरफ से भले ही कमेंट्री बहुत हार्श हुई, लेकिन उनकी QT अब जो QE में कन्वर्ट हो रही है तो सिस्टम में इतनी दिक्कत नहीं है। QE मतलब पैसा जो बहुत कम कर रहे थे वो सिस्टम में वापस डाला जा रहा है, भले ही बैंकों को लिक्विडिटी देने के लिए, तो इसलिए तेज़ी हुई। लेकिन इस पूरी तेज़ी को अगर आपको समझना है तो आपको सिर्फ नैस्डैक देखना चाहिए। नैस्डैक में अक्टूबर लोज से अभी तक 20% की रैली कंप्लीट हो चुकी है और टेक्निकली उसको एक बुल रन मान लिया जाता है। 20% गिरे तो बेयर मार्केट हो जाता है और 20% चले तो बुल मार्केट हो जाता है। तो ये नैस्डैक में हुई है। तो कुछ ये लोग ये कह सकते हैं कि बॉटम बन चुका है और टेक स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी चल रही है। लेकिन उसके अंदर और थोड़ा सा आप डीप डाइव करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 3-4 स्टॉक हैं जिनके दम पे रैली चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ऐसे चिप वाले स्टॉक, माइक्रॉन, ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे तेज़ी चल रही है। तो क्या नैस्डैक की रैली को रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए? ये डिबेट चल रही है, मुझे नहीं पता कि इस डिबेट का अंत कहाँ होगा। लेकिन ये बिल्कुल फैक्चुअल है कि 5-6 स्टॉक हैं जिनके दम पे नैस्डैक ने 20% की रैली अपने लोज से दिखाई है। अब उसको टेक्निकली आप बुल मार्केट कह सकते हैं या जो भी कहें। तो इसलिए मार्केट में क्वार्टरली क्लोजिंग के चलते बहुत सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। ये एक बड़ा रीज़न है। और